सातवां है सख्ती और नरमी में तवाजुन रहे, मॉडरेट योर अप्रोच, यानी जो पनिशमेंट हो या फिर अप्रिसिएशन का मामला हो, दरमियानी चालू नहीं। माँ बाप है, एक तरफ है वेस्टर्न कल्चर, वो कहते हैं कि बच्चे को जो चाहे करने दो, मारो मत, जो होता होने दो, बच्चे को नेचुरल ग्रोथ चाहिए, उसके बाद वो खुद समझ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। हम मुसलमान अकीदा रखते हैं कि मुरब्बी असल में अल्लाह है, उसके तालीमात के मुताबिक हमको सबब बनकर काम करना। दुनिया का कोई आदमी कोई तरबियत वाला सिस्टम हमको दे नहीं सकता। हमारा तरबियत का सिस्टम कहां से आता है? वज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा, ऐ अल्लाह तू मुझे पाक कर दे, तू है दुनिया में सबसे बेहतरीन पाक करने वाला। दुनिया का कोई सूफी, दुनिया का कोई पीर, दुनिया का कोई मुल्ला मुझे साफ नहीं कर सकता है अल्लाह जितना तू मुझे बेहतर साफ कर सकता है। वो सिस्टम वहां से ले ले, कुरान और हदीस से वो सिस्टम ले ले। सख्ती और नरमी, बाप इतना ज्यादा लाड़ करते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे को मैंने मारा तुम मारते। तो सख्ती, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तरबियत का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कभी सख्ती कभी नरमी, बशीरों व नदीरा। अंबिया कराम के बारे में कहा गया वो खुशखबरी देने वाले भी है और डराने वाले भी। लेकिन यहां पर एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है, मारना गलत, दूसरी तरफ है जाहिल तरीका, कन्वेंशनल मेथड, मारते हैं। क्या तो हदीस में है ना 10 साल के बच्चे को मारो, आप हदीस को बदनाम कर रहे हैं। मारने का माना क्या है? शेख आर के नूर मोहम्मद हफीज़हुल्लाह ने ऐलान किया, इसको भी ज़र्ब कहते हैं, ये क्योंकि आप कैमरा है, कैमरे का अरब क्या बोलते हैं, कैमरे का बटन दबाओ, इज़रिब बोलते हैं, अरबी में इसको भी ज़र्ब कहते हैं। अगर आप कहते हैं गूगल पर जाकर आप ये वर्ड मारेंगे, मारेंगे मतलब आप लेके लकड़ी ले लेके आपके कीबोर्ड को मारते, मारना माने उंगली से मारने को भी मारना कहते, मारने का माना पहले समझ जाइए। और चेन्नई में ये रिसर्च हुआ, एक बच्चे को बुलाया गया, बच्चे को, उसके बाद उस्ताद ने जो जिसको बच्चा बहुत एहतराम करता वो उस्ताद आकर उसने ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने इतना दिल पे लिया, कुछ ही दिनों के बाद बच्चे के अंदर से आदत चलेगी। इतने से भी हुआ था, जो आसानी से आप मार सकते उसको लाके आप तोप से क्यों मार? नहीं, दर्द का माना समझिए, दर्द का माना वो नहीं हमारे पास या गुस्से में आ गए तो तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हारा अब्बा इस एरिया का सबसे बड़ा जाहिल है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धमकी है, धमकी वाला स्टाइल सही नहीं। उलमा इकराम कह रहे हैं जब तुम मारे तो बगल नहीं दिखना चाहिए, यानी मतलब ये है अगर आप बगल दिखा गुनहगार, अगर आपने मारा बच्चे के चमड़े में जख्म आया गुनहगार, अगर आपने चेहरे पर मारा गुनहगार, अगर आपने पेट में घूसा मारा गुनहगार, अगर आपने एक वक्त में 10 मार से बढ़ के मारा गुनहगार, 10 से बढ़ के नहीं, मारते पे गिनना है 1 2 3 4 10 से बढ़ के हो गया, ये हुदूद और ताज़ीरात में हो सकता है, आम मार में हुदूद 10 से बढ़ के नहीं, 80 में हुदूद में है, तोहमत वाली चीजें हैं, जिना वाली वो अलग है, लेकिन हुदूद से हटके जो चीजें होती है 10 से बढ़कर नहीं। ये छोटा बच्चा हुदूद और ताज़ीरात जाहिलाना अंदाज में मार, एक जगह पे 2 मार नहीं, आसान है मारना, उल्टा एग्जाम है मारने वाले का। मारने वाला जज्बात में ना मारे, तरबियत की सोच से मारे। अल्लाह अकबर, मेरा गुस्सा निकाल, अपना बीपी निकालने के लिए बच्चों को मारते भाई, ये सब चीज जरूरी है। इस्लाम बदनाम हो रहा है, आप जाकर देखिए टेलीविजन पर, इस्लाम हदीसों को हम बराबर नहीं समझते। वो मार जिससे कि टेबल बनाया जाता है लकड़ी से नहीं मारना चाहिए, मारेंगे हड्डी टूटेगी, आप गुनहगार मारेंगे। और अगर बच्चे का कोई रग डैमेज हो जाए तो आप गुनहगार। छोटी छोटी चीजों पर नहीं मारना चाहिए, नमाज छोड़े तो, यानी इस्लाम के 5 अरकान, बड़े बड़े ऐसे जो मामले होते हैं तब मारेंगे तो इजाजत है, लेकिन वो भी क्या आखिरी रिसोर्ट, आखिरी मरहला। सारे उलमाए कराम का इत्तेफाकी मसला है, शुरू में नहीं मारना चाहिए, समझाना, पहले बताना, करना, इसके बाद मारने पर आगे बढ़ना चाहिए।